यस कीरत की पोथो जा रे स्वर्ग लो भैया। बड़े अच्छे राजा हुए हैं जिनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। कीरत की पोथो जा रे स्वर्ग लो भैया। मेरे भगवान के प्रेमियों, महाराज उग्रसेन बड़े आदर्शवादी राजा हुए हैं जिनके यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में भी विराजमान थी। लेकिन इनके एक प्राण प्यारी वो कैसी थी भक्तों? अरे पथ बेरता प्राणन भैया प्यारी।
महाराज उग्रसेन के एक पत्नी बड़ी प्राण प्यारी थी, जिसका नाम था पवर रेखा। पवर रेखा को प्राणों से भी बढ़कर के मानते थे, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि उनके कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन मैया पवर रेखा विचार करने लगी, स्वामी इन महलों में रहते रहते मेरा जी मचल रहा है, तो राजा उग्रसेन कहने लगे, प्यारी ने भैया शांत है, या पीछे से ने पीछे से यहां से हट जाओ भैया, आगे बात कर ले करो, जो कुछ करो से। लेकिन वो प्राण प्यारी पवर रेखा कैसी थी भक्तों? पत बिरता पवन रेखा रे सुंदर सुशील पत बिरता पवन रेखा रे, पत बिरता पवन रेखा रे सुंदर सुशील पटरानी। सुंदर रे गुणवती रूपवती सुंदर रे धर्मा के शतपति श्याम। महाराज पति की सेवा करे अपार, और पति परमेश्वर समझे एक और पुकार। भक्तों एक दिन की बात दासी से सुना, भक्तों एक दिन की बात दासी से सुना, भक्तों एक दिन की बात दासी से सुना। एक दिना की बात रहे, मैया पवर रेखा ने बड़े अच्छे विचारों वाली है और अपने पति की तन मन से सेवा करने वाली। क्या ये देख रही अपने पति की तन मन से सेवा करने वाली है। एक दिन अपनी दासी से कहने लगी, आज तो तुम महाराज को बुला करके लाओ। आज दासी रानी की आज्ञा पाकर के और कचहरी में पहुंची है, और कचहरी में जाकर के कहा, हे महाराज आज आपको रानी याद कर रही हैं। तो आज राजा ने कचहरी को बर्खास्त करके और महलों के लिए चला है। जैसे पिया को आते देखा और पलका से उठ बैठी, अपने पिया के हाथ में हाथ देकर के कहा, नाथ अब हमें महलों में अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा ऐसा मन कर रहा है कि एक दिन स्वामी
और जंगल में भ्रमण करने के लिए चलते हैं। लेकिन राजा गुलशन कहने लगे, हे प्राण प्यारी, मुझे तो जब कचहरी से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो 2-4 सखियों को लेकर के और जंगल में चली जाओ। तो आज मैया पवन रेखा और सखियों को 2-4 सखियों को लेकर के और रथ में सवार होकर के और भक्तों कैसे चली आज वो। जंगल की हरियाली लग कर वो मगन भई सब आली है, पपिया की पीऊ की कूकू कोयल की बाली है। आज सखियों को लेकर जंगल में गई। मौसम बहुत बाहर था। जंगल की हरियाली लग करे वो मगन भई सब आली, पपिया की पीऊ की कूकू कोयल की बाली है। सुंदर फूलों की बगिया है और यार मेरे भगवान के प्रेमियों, जब पवन देखा उस जंगल में आगे की ओर बढ़ जाती हैं। जेठ की दोपहरी है, मौसम बड़ा सुंदर है, वृक्षों की घनी छाया जिसमें पपिये मोर खगवृंद सुरीले गीत गा रहे हैं। पूर्वाई की हवा चल रही है, मौसम बड़ा सुहाना है, ठंडा पानी बह रहा है। रानी पवन रेखा कहने लगी, चलो सखियों इस जंगल में जाकर के घूम करके तो देखें। और रानी पवन रेखा आगे के लिए बढ़ जाती है। उधर उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। पवन रेखा आगे बढ़ी चली गई। और सखियां पीछे रह जाती हैं। आज पापी ने देखा, अपने योग बल से देखा है कि ये तो मथुरा की रानी पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी है। अपने योग बल से उसने और उग्रसेन का रूप बना लेता है। और उग्रसेन का रूप बना करके मैया पवन रेखा के सामने आ जाता है। कहने लगा, प्राण प्रिय। जैसे ही पवन रेखा ने सुना प्राण प्रिय शब्द, तो उन्होंने मुड़ करके देखा
कहने लगी महाराज मैं तो तुम्हें घर पर छोड़ के आई थी और तुमने मुझसे मना कर दिया था कि रानी मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन स्वामी तुम कैसे चले आए? वो नीच कहने लगा रानी हमारा भी मन नहीं लग रहा था, हमने सोचा कि हमारी रानी गई है तो हम भी चलते हैं। ये कलश वाली कन्या निकल करके आ जाएं। हाँ भैया 551 रुपए 11 किलो गेहूं, मुन्ना लाल व्यापारी कॉलोनी वाले यही के निवासी। 101 रुपया जीवाराम कुशवाहा गांव मूरीगढ़ी। 101 रुपए मोहन कुमार कुशवाहा सनौब श्री कालीचरण ड्राइवर मूरीगढ़ी। 201 रुपए गुलाब सिंह बघेल मनीगढ़ी। 500 रुपए श्री अमोल सिंह दिवाकर गांव मनीगढ़ी। 501 रुपए 11 किलो गेहूं अतर